Greetings Arunachal, you're watching Eastern Post, and today we are here in the closing ceremony of Baichung Bhutia Football School's football camp here in Kiyat village, which was kicked off on 14th of March 2025 and today on 21st of March, leaving behind a trail of excitement among the participants and local youths here. So join us as we take you to the closing ceremony of the event. How's the Josh boys and girls? नहीं मजा नहीं आया. How's the Josh? How's the Josh? Good. So thank you so much first of all. आप लोग आए, आप लोगों ने हमको इतना टाइम दिया. Thank you, okay sir, for organizing us. Thank you, Baichung sir and Baichung Bhutia Football Schools. So I hope आप लोगों को हमारा जो थोड़ा बहुत कोचिंग हमने दिया, आप लोगों को ट्रेनिंग दिया, वो अच्छा लगा होगा. लगा क्या? लगा पक्का? नेक्स्ट टाइम भी बुलाएंगे. ओके. सो थैंक यू सो मच सर. वी आर वेरी हैप्पी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया. टू ऑल द डिग्निटरीज, थैंक यू सो मच. एंड गाइस, जो आज तक का सेशन तक सिखाया, टूर्नामेंट से लेके स्टार्टिंग वार्म अप तक, ठीक है, ये कंटिन्यू रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है. गॉट इट? यस. ओके, चलो लेट्स फुटबॉल. वंस मोर टाइम. 1 2 3. दैट्स इट. थैंक यू सो. आप सब जानते हैं, हम इस प्रशिक्षण शिविर सप्ताह को 14 मार्च से लेकर आज 21 मार्च है, सप्ताह भर जो चलाया हम लोग इस प्रशिक्षण को. हमें यकीन है कि मेरे बच्चों जो फुटबॉल प्रेमी है, जो उभरती प्रतिभा लोग है, बच्चों लोग है, उनको कोच को जो बाइचुंग भूतिया स्कूल फुटबॉल स्कूल के आधार पर जरिए जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो प्रशिक्षण का जो मूल्य उपलब्ध की है, हमको विश्वास है कि आने वाला दिनों में भविष्य में आप लोग सब
जज्बात में उभरता हुआ अपना जो जगत में हमेशा अनुशासन के साथ, शिष्टाचार के साथ आप लोग खेल में योगदान देंगे और जारी रहेंगे। और आशा करता हूँ हमारा इस बीच मैदान से भविष्य में एक बाइशुंग बुद्धिया की हैसियत का एक खिलाड़ी पैदा होने में सक्षम हो। Very well done. We are very happy to be here. You know, the discipline you guys showed, the commitment level, everything was very nice. तो we have selected few players. आप सब में से जिन बच्चों को हम we will take it to the next round हमारे residential academy में, and they will go for the selection process for scholarship. तो congratulations all the players who are selected. So we will not give the names right now because we are still under process to finalize the names. But जितने भी players select होंगे, you guys will let know कि कौन-कौन players हैं जो select हुए हैं. तो यही announcement थी. Congratulations to everyone because playing is more important. Those who have selected, many congratulations. Rest, what I can say is everyone is over here is very talented. Please make sure you continue playing. You continue studying, you keep working hard. It is just your time will come. It is not like if 5 are selected, so rest 5 or rest 10 cannot be selected. It is just your hard work. If you keep going, you will be selected, you will win, you will achieve. Thank you everyone. And cheers to all the people over there. Thank you. तो सर जैसे कि ये एक हफ्ता का फुटबॉल कैंप रहा ना, तो आप इस इनिशिएटिव पे आपका क्या विचार है एंड आपके तरफ से आपको मतलब आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके यूथ लोग इसका कैसा फ़ायदा उठाए ना? हाँ देखिए, ये प्रशिक्षण शिविर समारोह जो है यानी कि फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप बाइशुंग बुटिया स्कूल की तरफ से यहाँ आयोजित किए गए थे। आप सही बता रहे हैं कि 14 मार्च से लेकर 19 मार्च तक यहाँ प्रोग्राम थे। आज अंतिम चरण है। तो यहाँ पे ऐसा किया गया है, यहाँ कम से कम 250 के तादाद में यहाँ बच्चा लोग हिस्सा लिया था। उनमें से 3 समूह यानी ग्रुप में बांटा गया था। तो ऐसा करके अंतिम चरण में आज पहुँच गया। तो यहाँ जिसको सिलेक्शन करेगा इसको फिर शिलोंग में फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा, और शिलोंग में जिसको सिलेक्शन किया जाएगा उसी को स्कॉलरशिप का मौका मिल जाएगा। और बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि बाइशुंग बुटिया सर खुद ही यहाँ में जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय में वो खुद ही आए थे, और यहाँ उद्घाटन भी हमारा विधायक के साथ में किया और की भी ये मैदान में किए थे। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि उनका जैसा महान जो पुराना खिलाड़ी है फुटबॉल के, जो अपना नाम का हमारे भारत के फुटबॉल की किताब में जो रच के रखा हुआ है, वैसे व्यक्ति यहाँ पे आए तो हम लोग तो महिमा मानता है उनको। तो भविष्य में हमारा लड़का लोग जो यहाँ पे प्रशिक्षण में जो हिस्सा लिया है उन लोग को बहुत ही उसका लाभ उपलब्ध की है, और मुझे उम्मीद है कि और यकीन है कि भविष्य में जाके उन लोग जो बेसिक है ना, जैसे कि हम अगर पढ़ाई में जाएगा तो ABCD जो पढ़ते हैं, ये सब फुटबॉल का ABCD तो बेसिक तो उन्होंने लर्न किया गया। अब एक खेल में भी क्वालिटी यहाँ भी निकलेगा। तो सर एज टुडे इज़ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस इवेंट ना, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगे जाके मतलब एज ऑफ नाउ आप क्या चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इसके थ्रू, मतलब यूथ्स को क्या इम्पैक्ट पड़े? ना आज जो है इज़ द क्लोजिंग डे ऑफ द 7 days ट्रेनिंग। तो वी आर होपिंग दैट सम ऑफ आवर चिल्ड्रन विल बी selected for further training with बाइशुंग बुटिया फुटबॉल स्कूल। तो एनीवे ये तो हमारा एक शुरुआत है, इट्स एन इनिशिएटिव, जस्ट द बिगिनिंग। तो हम लोग आने वाला दिन में भी ऐसा कैम्प दूसरा लेवल में भी और करेंगे। एंड ऑल्सो आजकल बहुत हमारा यूथ लोग में ड्रग्स का प्रॉब्लम है, सो दिस इज़ द प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ड्रग्स एंड अदर सब्सटेंस अब्यूज़। तो हम लोग ये क्रिकेट के ग्राउंड को भी अभी थोड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल में इम्प्रूव करने जा रहे हैं। और जो है आदमी लोग यहाँ का लोकल लोग भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में फुटबॉल में जाने के लिए इनकरेज करना है।
और हमारा बच्चे अभी नेशनल लेवल इंटरनेशनल में जाने के लिए हम लोग जितना सकेंगे सपोर्ट करेंगे और जितना भी हम अपना तरफ से कोशिश जारी रहेगा। आखिर में सर, आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ के, एंड देन उनके परिवार वालों के लिए कुछ मैसेज आपके तरफ से। नहीं, अभी देखिए बच्चे इतना दे आर सो इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। अभी आजकल का लड़के ज़्यादा ड्रग्स या अलग अलग चीज़ों में जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, दिस अ वेरी हेल्दी कैरियर स्कोप। तो मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना सकेगा जो हुएवर इज़ इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, बच्चों को एनकरेजमेंट देना चाहिए, उसको जो है एनकरेज सपोर्ट देना चाहिए। उसका हेल्थ के लिए भी अच्छा है और एक कैरियर ऑप्शन भी हो रहा है। एंड इट्स ए गुड मैसेज फॉर द होल सोसाइटी कि हमारे बच्चे फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हेलो मैम। मैम, तो आपने जैसा कि ये इवेंट अटेंड किया ना, ये तब तो आपको कैसा लगा, ऐसा सुना, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे ये इवेंट तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। यहाँ आज हम पहली बार आया नहीं है एक्चुअली, 3 टाइम्स हो गया। यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे शायद आते रहती हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों का खेल है, लड़की का भी खेल है। यहाँ पे लड़की या लड़कों उसमें फ़र्क नहीं होता है। जो अपना स्पोर्ट्स को लेके चलता है, जहाँ पे उसको एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा लगता है, मीन्स स्पोर्ट्स में ये है इंटरेस्ट है, तो लड़की के लिए भी एक जगह मौका दिया जा रहा है। तो आई रियली लाइक टू थैंक ओकेन ताइंग जी कि हमारे जो लोकल एमएलए हैं वो बहुत सपोर्टिव है इन सभी चीज़ को, और वो बहुत एक्सप्लोर करते हैं हर चीज़ में, भले ही सिर्फ कल्चरल चीज़ में नहीं, स्पोर्ट्स में भी, हर चीज़ में वो एक्टिव पार्ट लेते हैं। तो इसलिए हमारे ओकेन ताइंग जी को तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी। और इसके बाद स्पेशली आवर बाइचुंग भूटिया सर ऑल्सो, दैट ही वॉज वन जो ओपनिंग सेरेमनी में आया था। तो और उसी का नाम से ही यहाँ पे बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल फुटबॉल गेम ऐसे हुआ है ना। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के, सभी का एक्सपीरियंस भी अच्छा था और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। मेरा स्पेशली मेरा बेटा यहाँ पे आया और एक सर्टिफिकेट मिला, बहुत बड़ा बात है क्योंकि सर्टिफिकेट मिलने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि बाइचुंग भूटिया वो सब उन लोगों का सिग्नेचर मिलता है, तो आगे चल के भी वो बहुत काम आएगा। तो उसी वजह से मुझे अच्छा लगा। दैट वाज माय ग्रेट एक्सपीरियंस टू सी ऑल। जी मैम, जैसा कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी बहुत सारे हैं, तो आज जैसे कि उन्हें एम्पावर करने के लिए, इनकरेज करने के लिए आज जर्सी डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, तो आपके तरफ से उन फीमेल पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ मैसेज रहेगा? ऑफ कोर्स फ़ीमेल के लिए मैं ही एक फ़ीमेल बन के यहाँ पे आई हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे तो फ़ीमेल, हर फीमेल को जितना है वो लोग अगर इच्छा जताते हैं तो दैन डेफिनेटली दे शुड गो अहेड ऑल्सो, कि उन लोगों का ऐसा जो भी ये होता है पार्टिसिपेंट लेता है, मैं उन सभी को इनकरेज करूँगी कि इतना तक ही मत रहो, आगे भी अगर ऐसा मौका मिलेगा या फिर खेलने का कुछ सुविधा मिलेगा, दैन सी शुड गो अहेड। उतना ही मैं कहना चाहूँगी। एज ए पेरेंट हम आपसे एक एडवाइस सुनना चाहेंगे कि बाकी पेरेंट्स जो लोग देख रहे हैं अभी, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए, मतलब उनके तरफ से क्या सपोर्ट रहना चाहिए? जैसे कि आप एक पेरेंट हैं, आप भी सपोर्टिव है, तो उनके लिए एक मैसेज आपके तरफ से। एज ए पेरेंट्स अगर मैं कहूँगी तो डेफिनेटली दे शुड सपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मीन्स हर घर में एक टैलेंट कहीं ना कहीं टैलेंट तो होता है ना, तो भले ही वो आवर पेरेंट्स आर लिटिल बिट थोड़ा सा अभी तक ऐसे सोचते हैं सिर्फ एजुकेशन ही होते हैं, वहाँ से कुछ पढ़ के कुछ बनना है या इंजीनियर या डॉक्टर, लेकिन ऐसे भी बहुत कोई हैं जो फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में बहुत एक्टिव पार्ट लेते हैं और उन लोगों को इंटरेस्ट है और उसके पास टैलेंट भी होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ पे उसका बच्चा क्या चीज़ पे उसको इंटरेस्ट देते हैं, उसको अगर हम लोग समझें तो अगर उसको अच्छा पाथ हम लोग, अगर उसको अच्छा सुविधा हम लोग दे पाएंगे, अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, देन डेफिनेटली सिर्फ पढ़ाई आई विल नॉट से दैट पढ़ाई को स्टॉप करना चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलूँगी, बट पढ़ाई के साथ साथ आप अपना स्पोर्ट्स कैरियर भी आगे लेके जा सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड, अगर पेरेंट्स, जितना भी पेरेंट्स है वो अगर सपोर्ट करता है तो और मैं तो सपोर्ट करते ही आई हूँ, तो आई वांट एवरी पेरेंट्स आल्सो शुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन इन फ्यूचर। थैंक यू। तो सर, जैसे कि आज क्लोजिंग सेरेमनी है इस फुटबॉल कैंप का, तो हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं लोकल यूथ्स के साथ काम करके, कैसा लगा? So thank you so much, ma'am.
हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे आए, हमको एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा टैलेंट यहाँ पे भी मिलेगा हमको। सो तो एक्सपीरियंस था तो वो तो बहुत अच्छा था। छोटे बच्चे भी थे, गर्ल्स ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, सीनियर बॉयज़ ने भी पार्टिसिपेट किया, तो वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं बच्चे सेकेंड राउंड के लिए। सो आई थिंक वो थोड़ा सा आदि भाई बेटर बताएंगे। आदि भाई। So first of all, thank you everyone. थैंक यू ओकेन सर और लोकल मेंबर्स जिन्होंने हमें इनवाइट किया। ओवरऑल प्लेयर क्वालिटी वाइज वी कैन से कि काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे, यू नो, काफ़ी डिसिप्लिन्ड वी कैन से, द एंथुजियाज्म लेवल वाज वेरी नाइस। तो ओवरऑल 8 days कैंप वी हैव वर्कड ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लेयर्स, और प्लेयर्स ने काफ़ी चीज़ें ग्रैब भी करी हैं। तो ओवरऑल जितने भी हमने 8 days का एक्सपीरियंस लिया है, हमने कुछ बच्चे सिलेक्ट किए हैं उसमें से, जिन बच्चों को हम एक फाइनल राउंड होता है BBFS का, वहाँ पे लेके जाएंगे। और अगर बच्चे वो वहाँ पे अच्छा करते हैं, compete करते हैं, तो उनमें से भी कुछ बच्चे ऑन स्कॉलरशिप बेसिस हमारे एकेडमी में सिलेक्ट होंगे। तो लेट्स सी, हमने कुछ प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, वी विल बी गिविंग द नेम्स वेरी सून, और उन प्लेयर्स को हम फिर फाइनल राउंड के लिए बुलाएंगे। थैंक यू। सर लास्टली एक मैसेज आपकी टीम की तरफ से बाकी सभी यूथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ना, सभी के लिए एक मैसेज। सो जैसे कि फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हमें हमारे वैल्यूज़ पे काम करना है। सो बॉयज़, कोई भी स्किल आप लोग यूज़ कर रहे हो, चाहे फुटबॉल यूज़ कर रहे हो, चाहे क्रिकेट यूज़ कर रहे हो, है ना, ये सारे स्पोर्ट्स एक स्किल है जो हमारे इनर वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं। इनर वैल्यूज़ क्या है? जो हमारा ट्रस्ट है हमारे अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारे अंदर, अफेक्शंस है हमारे अंदर, है ना। सो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, इन पे अगर हम लोग काम करेंगे, सो हम ऑटोमेटिकली एक अच्छे ह्यूमन बन जाएंगे। और आज की डेट में वी ऑल नो कि हमें अच्छे इंसानों की बहुत ज़रूरत है। सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड प्लीज़ वर्क ऑन योर वैल्यूज़। थैंक यू। It was an incredible week full of football, fun and learning for all the youths and participants here in Kids Village. And a special shout out to all the female participants who showed their immense talents and enthusiasm throughout this camp. And as we wrap up this coverage, we urge to all the parents out there to continue to encourage and support their children in pursuing their dreams. That's all for now. Till then, keep watching Eastern Post for more updates. I'm reporter Neer Abba with camera person Gaman Noka reporting from Eastern Post.